हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद शौर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस है। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेद, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes more than 1,000 hymns called Sukta or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. 3 gods are especially important: Agni, and the god of fire; Indra, the warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared. These hymns were composed by sages, rishis. Price taught students to recite and uh, uh, memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught, and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. तो फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों ने अभी तक सुना होगा कई सारे वेदों के नाम। हम वेद तो सुना ही होगा। तो ये जो वेद होते हैं वो टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 वेद होते हैं? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें से जो सबसे ओल्ड वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि 3500 ईयर्स पहले यानी 3500 ईयर्स पहले लिखा गया था। जो ऋग्वेदा है उसमें बहुत सारे हाइम्स यानी सुक्त हैं, जिसे हम लोग वेल सेड भी कहते हैं। ये सारे जो हाइम्स है ये सब वेरियस गॉड्स के ऊपर लिखे गए हैं, जैसे कि अग्नि गॉड जो कि गॉड ऑफ फायर है यानी आग के भगवान है। इंद्र जो कि एक वॉरियर गॉड है, और सोम एक प्लांट जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होती है। इन सब के बारे में क्या सुक्त में लिखे गए। ये जो हाइम्स है ये क्या सेजेस के द्वारा लिखे गए। सेजेस मतलब ऋषियों के द्वारा ये सारे सूक्त लिखे गए हैं। और ये जो प्रीस्ट है ये स्टूडेंट को टॉट यानी पढ़ाते थे कि कैसे उन्हें अपना जो भी सलाइबल वर्ड है इन सब सेंटेंस को कैसे मेमोराइज करना है, और जो बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर यानी कि छोटा सेंटेंस उनके साथ बड़ी केयर के साथ उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उन्हें मेमोराइज करना है। बहुत सारे हाइम्स जो है वो इंसानों को पढ़ाने के लिए क्या लिखे गए, और जो कुछ है वो मतलब कि जो जितने भी क्या कहते हैं सूक्त हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मेन के द्वारा पढ़ाए गए, और बाकी जो है वो वुमेन के द्वारा कंपोज करे गए। जो ऋग्वेद है और इसे ओल्ड में मतलब कि जो ऋग्वेद है इसको लिखा गया है वैदिक संस्कृत में। ये जो वैदिक संस्कृत है ये संस्कृत लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट है, और ये सब वैदिक संस्कृत ये सब हम लोग अपने स्कूल डेज में आगे चल करके पढ़ेंगे। द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. यानी कि जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं? प्रिंटेड होते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद है उसे क्या हाथ से लिखा गया था और उसे पढ़ के लिखा गया था, और ये होगा 200 साल पहले की बात, जिसमें क्या इसको प्रिंट करा गया और उसे लिखा गया। उससे पहले क्या ये हैंड रिटन ही थी। फिर क्या है हमारा टॉपिक, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द past, but in addition to material remains, they examine written sources as well.
let us see how they study the Rig Veda. Some of them hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Byas and Satluj, that were worshipped as goddesses. तो क्या कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस थे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, ये सब पास्ट के बारे में कैसे जान रहे थे, जो भी उनको मटेरियल्स बच रहे थे, मिल रहे थे पड़े पड़े, जैसे कहाँ पे कुछ सोर्स मिल रहे थे, जैसे जैसे हड़प्पा मिला, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, इन सब के रिमेन्स से उनको पास्ट के बारे में पता चला। फिर उन्होंने क्या धीरे धीरे रिटर्न सोर्सेस का भी क्या इस्तेमाल करना चालू कर दिया। और जो ऋग वेदा है वो सब क्या एक डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। और ये एक पार्ट है किसका, डायलॉग का। किसके बीच में, एक सेज यानी एक ऋषि थे विश्वामित्र, और दो नदियाँ, कौन कौन सी, ब्यास और सतलज नदी, और ये दो नदी और विश्वामित्र के बीच की क्या डायलॉग उसमें लिखे गए हैं, जो कि क्या वर्शिप ऑफ गॉडेसेस हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children, especially sons, and horses. Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for about and to capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by leaders. Some was given to the priests, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for performance of yajnas or sacrifices, in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. Most men took part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of wars and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. तो क्या होता था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रेयर्स, मतलब कि बहुत सारे प्रेयर यानी पुजारी थे किसके, ऋग्वेदा और कैटल और चिल्ड्रंस के लिए। ऋग्वेदा किसके लिए, कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस के लिए। जो हॉर्स है वो उसको चैरियोट्स में रखा जाता था, यानी रथों में रखा जाता था। और क्यों यूज़ करते थे इसको, बैटल में यूज़ करते थे ताकि जो कैटल्स है उनको कैप्चर करा जा सके। जो बैटल होता था वो फॉट होता था लैंड के लिए, लड़ाई होती थी लैंड के लिए, इंपॉर्टेंट पैस्चर के लिए, और हार्डी क्रॉप जो होते हैं उनको रिपेंड क्विकली करने के लिए, जैसे बार्ले। कुछ बैटल्स होती थी जो कि पानी और कैप्चर पीपल यानी लोगों को कैप्चर करने के लिए और पानी को कैप्चर करने के लिए भी लड़ाई होती थी। कुछ जो बैटल्स है वो वेल्थ के लिए होती थी, और कुछ लीडर्स के लिए होती थी, कुछ प्राइड्स के लिए होती थी। ऐसे क्या होता था कि जितने भी कैटल्स मिल जाती थी वो सारी क्या, मतलब कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको क्या कैटल्स मिल गए तो कुछ कैटल्स लीडर्स रख लेंगे, कुछ प्राइस रख लेंगे, और बाकी जो जितनी बचेंगी वो सब पीपल यानी कि वहाँ के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट यानी बट जाएगी। और जो वेल्थ मिली है वो क्या, वो यजनास और सैक्रिफाइसेस, मतलब कि जो जितना भी उनको वेल्थ मिलती है, पैसा मिलता है, वो सब क्या यज्ञ में और बाकी जो काम है उनमें खर्च कर देते थे। और जो जिसका मतलब जो गॉड्स एंड गॉडेसेस है वो क्या उनको ऑफर करते थे क्या, घी, ग्रेन और सम केसेस में एनिमल्स। यानी कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जैसे भगवान को घी चढ़ा रहे हैं और ग्रेन चढ़ा रहे हैं, कई जगह कुछ केसेस में एनिमल यानी एनिमल्स की बलि दी जा रही है। तो ऐसा वो लोग करते थे। बहुत सारे लोग इन सब वॉर्स में पार्ट लेते थे, भाग लेते थे। और यहाँ पे आके रेगुलर आर्मी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे असेंबलीज थी जो कि डिस्कस करती थी कि जो वॉर है कैसे लड़ा जाए और पीस कैसे बनाई जाए। और जो लीडर्स होते थे वो खाली उन्हीं लोग को चूज़ करते थे जो ब्रेव होते थे और काफ़ी स्किलफुल वॉरियर्स
वर्ड्स भी होते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and culture practices. Let us study some of the words used to describe people found in the Rigveda. There are two groups who were described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the Rajas. These Rajas were not like that ones you will be learning about later. They did not have capital cities, places, or armies, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed further fathers as Rajas. तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते थे जिनसे क्या पीपल को डिस्क्राइब करा जा सकता है। बहुत सारी टर्म होती थी, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, कौन सी कम्युनिटी और कौन से कल्चर प्रैक्टिसेस से वो लोग आते हैं। तो ये सारे चीज़ों से, इस सारे वर्ड से हम लोग पीपल्स को डिस्क्राइब कर देते थे। कहाँ पे ये सब हमें ट्रेसेस मिले, किसमें हम लोगों ने ढूंढा है ना, ऋग्वेद में। यहाँ पे दो टाइप के ग्रुप होते थे जिनको हम लोग डिस्क्राइब कर देते थे। एक तो होता था प्राइस जिनको हम लोग कई ब्राह्मण्स भी कहते थे, और एक होता था जो परफॉर्म रिचुअल्स एंड द राजास, जो कि राजास होते थे। तो जो राजास होते थे वो लर्निंग अबाउट लेटर, यानी राजास बाद में सीखते थे, और उनके पास कोई भी कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज नहीं होती थी, और ना ही वो क्या टैक्स को कलेक्ट करते थे। जनरली जो उनके सन्स होते थे वो ऑटोमेटिकली सक्सीड यानी सक्सेस ही नहीं मिलती थी, जैसे उनके फादर्स एज राजास को मिली थी। Two words were used to describe the people or the community as a whole. One of the word jana, which we still use in Hindi and other languages. To other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 5. Several wish or jana were mentioned by name, so we found reference to the पुरुजना और विश, द भारत जना और विश, द यदुजना और विश, एंड सो ऑन। फिर क्या कहते थे कि दो वर्ड होते थे इंसान को, पीपल्स को क्या इंसान और पीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला एक तो होता था क्या जना, जिसे आज हम लोग हिंदी वर्ड में अभी तक यूज़ करते हैं, जैसे जन इनको, और दूसरा होता था विश, जो कि वर्ड है कहाँ से, वैश्या से आया है। ये जो वैश्या है, विश है, ये सब हम लोग कहाँ चैप्टर 5 में पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो विश और जना है वो मेंशन है कहाँ, नेम से, और जो ये रेफरेंस है जैसे पुरजना और विश, ये सब भारत जन और विश, यानी यदुजना और विश एंड सोन, ऐसे ऐसे नाम आते हैं। जैसे कि पुरुजन अभी तक हम लोगों ने हिंदी में सुना होगा, पुरुजन, भारतीय जन, तो भारत जन यानी भारत के जन यानी भारत के लोग। तो ये सारे वर्ड अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे वर्ड पहले भी क्या इस्तेमाल होते थे। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Daisus. These were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term Dasa and the feminine Dasi comes to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो क्या कहा जा रहा है कि कई बार जो लोग जिन्होंने ये सूक्त हाइम्स को क्या डिस्क्राइब करा, उन्होंने अपने आप को, जिन्होंने लिखा उनको अपने आप को खुद को
आर्यास यानी आर्य घोषित करा और अपने अपोनेंट को दासा या दाइसूस कहा। फिर जो पीपल्स हैं जो कि दासाज और दाइसूस वो पीपल्स होते थे, उनको कहा जाता था जो सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे यानी अपने अपोनेंट को। फिर धीरे धीरे ये जो दासाज और दाइसूस है ये धीरे धीरे दासा यानी दास में बदल गया और इसका जो फीमेल वर्जन है उसको दासी यानी फिर बाद में जो टर्म है ये मेल को दास कहने लगी और फीमेल को दासी कहने लगी, जिसका मतलब क्या हो गया कि दास और दासी का मतलब क्या होता है कि स्लेव यानी नौकर। तो जो स्लेव्स है वो वुमेन्स होते थे, मेन होते थे और जो कि कैप्चर कर लिए जाते थे वॉर में, और ये कहाँ पे काम करते थे, ये अपनी ओनर्स की यानी अपने मालिक की प्रॉपर्टी में काम करते थे। और कौन सा काम करते थे, जो इनको मिलता था वो सारा काम ये सब करते थे। तो ये सारी बात कहाँ पे, ऋग्वेद में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।